हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 4.3 जिसमें हमें द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ना है। विविक्तर क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल रूप से हम कैसे विविक्तर निकाल सकते हैं, हम किस तरीके से मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, हम किस तरीके से द्विघाती सूत्र को याद कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले चलते हैं कि हमारा जो द्विघात समीकरण है उसका मूल रूप क्या होता है, जो कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। अगर हम द्विघात बहुपद के बराबर में 0 लगा दें तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। इसी से हम किसके मान फाइंड कर सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं, b का मान निकाल सकते हैं, c का मान निकाल सकते हैं। जो a होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है x² का गुणांक। क्या होता है? x² का गुणांक। जो b होता है वो क्या होता है, वो होता है x का गुणांक। और जो भी बचा कुचा मान होता है वो होता है c, यानी जो आपका एक लास्ट वाला पद होता है इस वाले द्विघात समीकरण में। ठीक है। विविक्तर क्या होता है? विविक्तर होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है आपका, उसको हम बोलते हैं d, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो d = b² - 4ac। इसका फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, जहां abc के वैल्यू आपको इससे निकालने को मिल जाएंगे। ठीक है। स्मॉल d से भी प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल D से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब विविक्तर में 3 कंडीशन होती है बेटा। कितनी कंडीशन होती है? 3, जो आपको मूलों की प्रकृति में काम आएंगी। किस में काम आएंगी? मूलों की प्रकृति में। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकाली जाती है इसको आपको ध्यान रखना है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको विविक्तर निकालना पड़ेगा, यानी आपको d निकालना पड़ेगा। अब d है b² - 4ac, तो इसकी 3 कंडीशन हो सकती है बेटा। पहली कंडीशन है कि b² - 4ac, यानी d जो d का मान है, किसका मान है? d का, वो आपका जो है वो 0 से छोटा हो सकता है। कैसा हो सकता है? 0 से छोटा हो सकता है। ठीक है। एक कंडीशन हो सकती है कि जो आपका b² - 4ac, यानी जो d की वैल्यू है, किसकी वैल्यू? d की वैल्यू है, वो 0 के बराबर हो सकती है। यानी इसका वैल्यू कितना आ जाए? 0 आ जाए। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ आपका d जो है वो 0 से छोटा हो, यहाँ आपका d जो है वो 0 के बराबर हो। यहाँ एक कंडीशन आती है, तीसरी कंडीशन हम लिख सकते हैं कि b² - 4ac जो है वो 0 से बड़ा हो। यानी अर्थात हम कहना चाह रहे हैं कि d का मान 0 से कैसा हो? बड़ा हो। अब देखिए, अगर कोई वैल्यू 0 से छोटा है, कैसा है? छोटा, तो हम एक मार्कर ले लेते हैं। हमने क्या कहा? अगर कोई विविक्तर यानी d का मान 0 से छोटा है तो इसका मान हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो कैसा हो सकता है? वो होगा कैसा? ऋणात्मक। कैसा होगा? ऋणात्मक। क्योंकि 0 से छोटा मान हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक। 0 के बराबर, और 0 से जो बड़ा मान होगा वो कैसा होगा बेटा? धनात्मक। जो भी 0 से बड़ा मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और 0 से जो छोटा मान होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और ये 0 के इक्वल होता है, यानी समान होता है। ठीक है ना। अब एक बात समझिए कि हम मूलों की प्रकृति पढ़ रहे हैं, तो जब b² - 4ac 0 से छोटा होगा, यानी इस d का मान जो है वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। तो हमारे मूल कैसे होंगे, यानी मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो बेटा हमें याद रखना है कि जब भी मान 0 से छोटा होगा तो वो ऋणात्मक, जब d की वैल्यू आती है, विविक्तर जब ऋणात्मक होता है तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता, यानी कोई भी उसका वास्तविक मूल नहीं हो सकता, अवास्तविक मूल होंगे, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसको लिख देते हैं हम, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ऐसा मूल जो वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक नंबर में होगा, काल्पनिक जो संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब b² - 4ac बराबर 0 होगा, यानी जब वो 0 के बराबर होगा तो मूल आएंगे, वास्तविक आएंगे, क्योंकि जब भी कोई मूल आता है वो वास्तविक होगा। अब वो किस प्रकार होंगे? दोनों अलग अलग मूल होंगे। जैसे जब भी हमने गुणनखंड किए हैं तो कभी कभी दोनों x के मान एक जैसे आ गए हैं, कभी कभी अलग अलग आए हैं। तो जब समान मान आते हैं तो इसका मतलब उसका विविक्तर जो होता है वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। तो यानी मूलों की प्रकृति यहां कैसी होगी? 2 समान मूल होंगे, या वास्तविक लिख दो, 2 समान वास्तविक मूल होंगे। 2 समान वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे? 2 समान होंगे और वास्तविक मूल होंगे, दोनों समान होंगे, यानी दोनों x का मान क्या होगा? बराबर होगा दोनों मूल का। जब 0 से बड़ा हो, यानी धनात्मक हो, कैसा हो? धनात्मक हो, तब बेटा क्या होंगे? वास्तविक तो मूल होंगे लेकिन दोनों भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे, यानी दोनों x के मान अलग अलग आएंगे। 2 भिन्न भिन्न
वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे? 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो ये हो गई हमारी बेटा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति 3 तरह की होती है कि जब मान d का ऋणात्मक आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अगर d का मान 0 के इक्वल आ जाता है तो 2 समान वास्तविक मूल होंगे, और अगर d का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक आता है तो 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है ना? तो मूल 2 ही स्थिति में हो सकती है, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। अब आता है हमारा द्विघाती सूत्र, यानी इसका एक दूसरा नाम भी होता है बेटा, जो हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। यानी श्रीधराचार्य जो थे, जो आपके गणितज्ञ थे, उन्होंने ये सूत्र दिया था का सूत्र। जो आप गुणनखंड पढ़ते हो कि जोड़ के कितना लाया जाए, गुणा करके कितना लाया जाए या घटा के कितना लाया जाए, तो उस चीज से बचने के लिए हम इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। इसमें आप चाहे किसी का गुणा करके, जोड़ के, घटा के देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल एबीसी के वैल्यू निकाल के अगर हम इस सूत्र में रख देते हैं तो हम इससे भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। यानी ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो सभी गुणनखंडों को निकाल सकता है, चाहे आपको जिनके टुकड़े मिलते थे या नहीं मिलते थे, चाहे जिनके अवास्तविक आए चाहे वास्तविक आए, सबके निकाल देगा आपको। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है। आप चाहें तो गुणनखंड इसी तरीके से सभी को कर सकते हैं। अब हम 4.3 एक्सरसाइज के हिसाब से इसको अब पढ़ रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो 4.2 में जितने भी सवाल थे उन सबको द्विघाती सूत्र के द्वारा किया जा सकता है। अगर पेपर में लिखा आता है कि द्विघाती सूत्र के द्वारा कीजिए तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं लिखा आता है तो भी हम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, मूल रूप यानी जो आपके द्विघात समीकरण का मानक रूप है उससे आपको एबीसी के वैल्यू निकालने होंगे, तभी आप इस सूत्र को लगा सकते हो। तो इसका सूत्र क्या है वो आप ध्यान कर लेंगे। देखो, बराबर में आपके एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है जिसमें भी समीकरण, अगर समीकरण एक्स में है तो एक्स में रहेगा, अगर समीकरण ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी है तो यहाँ वाई रहेगा, अगर ए जेड स्क्वायर बी जेड करके है तो यहाँ जेड रहेगा। जो भी आपको समीकरण में एक चर लिया गया है उसके हिसाब से आप यहाँ रखोगे। फॉर्मूला होगा अपॉन में रहेगा 2a, याद रखना है अपॉन में क्या रहेगा 2a। सबसे शुरू में रहेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप अगर देख पा रहे हो तो अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है वो डी की वैल्यू है, यानी विविक्तर की वैल्यू। तो हम इसको दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और यहाँ लिख सकते हैं डी, और इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। तो ये फॉर्मूला भी बनता है इसका, अगर आपने डी का मान पहले ही निकाल लिया है, और वरना ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि आपसे हो सकता है सवाल के अंदर पहले ये पूछ ले कि आप उसमें बताइए कि मूलों की प्रकृति कैसी है, और अगर मूल वास्तविक हैं तो आप उनको ज्ञात कीजिए। तो आप उसके लिए पहले क्या निकाल लोगे, अगर मूलों की प्रकृति बतानी है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, विविक्तर निकालोगे। विविक्तर निकालने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाओगे। तो आपको फिर ये वाला रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू पहले ही निकाल ली होगी। तो आप इस बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, और डी का मान जो आपने निकाला है उसको आप यहाँ पुट करेंगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो उससे आपके 2 मूल आ जाएंगे। वो भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं और वो समान भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा इस एक्सरसाइज का ये आपका लॉजिक है, जिसमें आपको समीकरण के मूल रूप से एबीसी के वैल्यू निकालने आने चाहिए, आपको विविक्तर निकालना आना चाहिए, कब कौन सी प्रकृति होती है मूलों की वो आप पे आना चाहिए, और द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, तभी हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ने से पहले आपसे कहेंगे कि आप इन तीनों चीजों को अच्छे से कहीं एक रफ पे या फेयर पे पुट कर लें, अच्छी तरीके से लिख लें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, और उस एक्सरसाइज में आपको इससे रिलेटेड जो भी सवाल है वो पढ़ाए जाएंगे। आपको ये बेसिक जानकारी 4.3 की दी गई है, जिससे आप इन सब चीजों को आप तैयार कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज पे लेके चलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।